अरे गांव वाले, तुम्हें पता चला पूजा भट्ट कप्तान बन गई है बिग बॉस के घर की? हैं? पूजा भट्ट कप्तान अब बनी है? हमें तो लग रहा था वो पहले से बनी है। अरे हाँ हाँ, पहले से बनी थी लेकिन अब ऑफिशियली बन गई है। भट्ट की बेटी जो है वो भट्ट हाउस की ऑफिशियल कैप्टन बन गई है। और ये भट्ट की बेटी को कैप्टन बनाने का क्रेडिट लेना चाहती थी बेचारी भोली भाली मनीषा और अभिषेक। ये कितने नासमझ हैं, ये कितने नादान हैं, कितने भोले हैं ये अभिषेक, एल्विश, मनीषा। इन्हें लग रहा था कि पूजा भट्ट जो है ना वो खुद की फोटो हटा देगी और जाड़ी जैसे जाड़िया को कैप्टन बनाएगी। कितने भोले हैं भाई साहब। इन्हें पता नहीं है कि भट्ट की बेटी जो है वो कितनी नेक्स्ट लेवल की शातिर खिलाड़ी है। ये मनीषा, अभिषेक, एल्विश, इन्हें पता नहीं है कि भट्ट की जो बेटी है ना वो नेक्स्ट लेवल की बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। च्युइंगम चबा चबा के कब किसी को चबा करके थूक दे, किसी को भत्ता भी ना चले, ये ऐसी शातिर खिलाड़ी है। कुछ तो रीजन होगा ना जिस वजह से सलमान खान ने भट्ट की बेटी को खिलाड़ी और साइरस को अन्नाड़ी बोला था। तो कल रात के एपिसोड में भट्ट की बेटी जो है वो घर की कप्तान बन गई है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही भट्ट की बेटी कप्तान बनती है बिग बॉस भर भर के राशन भेज देता है। भैया ऐसे भर भर के राशन दूसरे लोगों की कैप्टनसी में तो नहीं आया, लेकिन भाई बिग बॉस को कोई बायस्ड नहीं बोलेगा, बिग बॉस को कोई भेदभाव करने वाला नहीं बोलेगा। और अगर इतना सारा सब राशन आया है तो हम आज रात के एपिसोड में जो चीज़ देखेंगे जहां पर रोटी या पराठे के लिए एल्विश को टोक देती है ये फलक। देखिए, जब कोई इंसान खाना खाए तो टोकना नहीं चाहिए, लेकिन शायद ये फलकनाज की अपब्रिंगिंग है कि जब कोई इंसान खाना खाने बैठे वो तभी टोकती हैं, पहले आकांक्षा के साथ और अब एल्विश के साथ कि यार थोड़ा कम कम खाओ। अब आपने कल रात के एपिसोड में देखा कि बिग बॉस ने भर भर करके राशन भेजा है। जब इतना सारा राशन भेजा है तो फिर ये फलकनाज क्यों बोल रही है कि प्लीज थोड़ा थोड़ा खाओ, काहे खाओ, बचा खुचा राशन अपने घर ले जाना। अच्छा हाँ, शीजान के लिए भेजना होगा। या तो मुझे लग रहा है कि जैसे वो उसने अविनाश को वो बोलती है ना पूजा की कुछ छुपा लो कॉफी दूध, भाई छुपाना का है यार, लोग खा रहे हैं तो भर भर के खाने दो ना यार। लेकिन नहीं, फलकनाज उसको उसी समय टोकना है। फिर एल्विश बोलेगा कि भैया ऐसा है कि भाई खाते समय कोई टोकना नहीं चाहिए, आप मेरे एनजीओ आ जाना, मैं आपको भरपेट खिलाऊंगा। अब इस बात के ऊपर भी मुद्दा बन जाएगा, एनजीओ आना ऐसे कैसे बोल दिया उनको, ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन ये लोग किसी के पीने के पानी में लिक्विड वो डिश वॉश मिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को साला बोल सकते हैं, किसी की अपब्रिंगिंग पर जा सकते हैं, लेकिन कोई इनसे ये ना बोले कि भैया तुम मेरे एनजीओ आ जाना, मैं तुम्हें भरपेट खिला दूंगा, टोकूंगा नहीं। अब ये शब्द जो थे एल्विश के वो गुनाह बन गए, गुनाह है भाई साहब। फलकनाज के अकॉर्डिंग कोई उन्हें कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन फलकनाज, जिया, अविनाश किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। और ये सब ये क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ये टीवी बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं और बिग बॉस क्या है, टीवी शो है। तो भैया टीवी वालों के लिए तो मेकर्स भी एकदम से रेड कारपेट बिछा देते हैं। अच्छा, इस एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि गाना वाना सब हो जाता है, उसके बाद ज़्यादा कुछ हैपनिंग चीज़ें होती हैं नहीं, डायरेक्ट ये कीचड़ वाली टास्क शुरू हो जाती है। जब ये कीचड़ वाली जो टास्क जहाँ पर आपको मिट्टी जो है उससे कुछ बनाना है, यहाँ पर बीबी वाला साइन बनाना था, बिग बॉस 13 की याद आ गई थी। जब भी ये मिट्टी और कुछ बनाने वाली चीज़ें हैं तो मेरे जहन में, एंड आई एम श्योर आपके जहन में भी, वो सिद्धार्थ शुक्ला का वो तेवर आपके जहन में आ जाएगा। और जहाँ पर वो उसने मसला हो गया, मसला गर्ल ने वुमन कार्ड खेला था, पहले पुश कर रहा था सेट को, फिर बाद में सबके सब चढ़ पड़े थे। वो बिग बॉस 13 का वो दौर था जिस दौर में सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी सही जा रहा था और मैं उसे काफ़ी सपोर्ट भी करता था। और ये जितने भी थे ना वो कद्दू लीना और पोटी लीना गैंग, उन्हें भर भर के रोस्ट किया करता था। खैर, वो थे बिग बॉस 13 के सुनहरे दिन, सुहाने दिन। अब आ जाते हैं बिग बॉस ओटीटी के गटेरे दिवस में, दिन में, जहां पर की कैप्टनसी टास्क चल रही है, जिसमें कि अभिषेक तो कैप्टन बन नहीं सकता। और एक दिन पहले अविनाश ने इसके आशिका, मनीषा और कौन थी, जिया, इनके स्विच, इनके फ्यूज उड़ा दिए थे। तो ये कैप्टनसी की दावेदारी से पहले ही बाहर हो चुके थे। लेकिन एज अ टास्क प्लेयर ये लोग टास्क में खेल सकते हैं और सामने वाले का खेल खराब कर सकते हैं। अब यहां पर आपने देखा कि बेबिका जो है वो अपनी मिट्टी से कुछ बना रही है। इसके पहले वो अभिषेक से कुछ बातचीत करती है, भैया तू मेरे को सपोर्ट करना। दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं, उठक बैठक करते हैं और अभिषेक बोलता है कि बेबिका मैं तुझे भर भर के सपोर्ट करूंगा। हालांकि बेबिका कैप्टन फिर भी नहीं बन पाती है। बेबिका यहां पर पूजा भट्ट जो बनाती बीबी का साइन, वहां पर वो बिगाड़ने की भी कोशिश करती है। और पूजा भट्ट काफी ग्रेस, आफ्टर ऑल वो भट्ट की बेटी है ना, तो ग्रेस और भट्ट की बेटी तो हमेशा साथ में ही रहते हैं तो काफी ग्रेसफुली पूजा भट्ट यहाँ पर टास्क करती रहती हैं। यहाँ पर इसी दौरान हम देखते हैं कि उसका आशिका और अविनाश के बीच में काफी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता रहता है, जिसमें कि थोड़ी थोड़ी देर में ये आशिका जो रहती है वुमन कार्ड खेलने की कोशिश करती हैं। तो शायद अविनाश को रियलाइज, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, अविनाश को कैसे रियलाइज हो सकता है। अविनाश के साथ में जो बैठी रहती हैं जिया और फलक, सबसे ज्यादा वुमन कार्ड तो उन्होंने ही खेले, लेकिन आशिका ने थोड़ी देर के लिए वुमन कार्ड खेल लिया तो अविनाश के गुर्दे छिल गए। ए हाथ रखेगी तो लगेगा ना, ए लगेगा ना, ए चल
चल चल तू गधा तू गधी। और आशिका यहाँ पर काफ़ी बोली, काफ़ी ज़्यादा बोली कि हम लोगों की वजह से तू दिख तो रहा है, अदरवाइज कहीं नहीं दिखता था, जनता बना करके बैठा रखा था, गधे गधेड़े, बहुत ज़्यादा गधे 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 गधे। उसके बाद इसका अविनाश का अभिषेक से भी एक पंगा हो जाता है, काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हैं और हम देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट के बीच में ये बेबिका बीच बीच में घुसती हैं। अभिषेक दूर हट जा, काफ़ी ज़्यादा टच्चम टच्ची हो रही थी। अब यहाँ पर मान लीजिए दो लड़कियाँ लड़ती, कोई लड़का बीच में आता तो फिर भाई उस लड़के को कोई मौका परस्त बोलता, अपॉर्चुनिस्टिक बोल देता, टच्चम टच्ची। अच्छा, ये टच्चम टच्ची वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये बिग बॉस OTT सीजन 2 शुरू हुआ था तो पलक पुसरवानी के कुछ प्रोमोज आए थे जिसमें वो नयन सुख लेने की बात कर रही थी। तो क्या यहाँ पर बेबिका नयन सुख के साथ साथ स्पर्श सुख भी लेना चाह रही थी? ध्यान दीजिए, ये वो बेबिका है जो अक्सर अभिषेक के ऊपर आरोप लगाती है उसकी इंटेंशन सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये अविनाश और अभिषेक लड़ रहे थे, ये मार थोड़ी देते एक दूसरे को, लेकिन नहीं, बेबिका को बीच में घुसना था। कहीं ना कहीं बेबिका जो है उसे अभिषेक पसंद तो है, लेकिन नैरेटिव ऐसे चलाती है ये बेबिका जैसे कि अभिषेक इसके ऊपर लट्टू हुआ जा रहा है, जबकि क्लियरली दिख रहा है कि बेबिका को अभिषेक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अटेंशन लेती है वो अभिषेक के नाम से। तो यहाँ पर काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, काफ़ी यहाँ पर गंदगी मचती रहती है और यहाँ पर वो जज भी एक इमोशनल अत्याचार वाला कार्ड खेल लेता है कि भैया तुम तोड़ रहे लो, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। वहीं जो जज के पीछे घूमती रहती है मनीषा, बाबू 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 बाबू, ए बाबू बुरा मत मारो बाबू, होली है बाबू, होली है बाबू। तो ये सब कुछ चलता रहता है। ये टास्क काफ़ी लंबी चली है जिसमें 1 बाय 1 एक एक करके सब बाहर हो जाते हैं। पूजा भट्ट जो रहती है वो कैप्टन बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जिसने आई एम श्योर आप सबका ध्यान खींच लिया होगा, जो कि अविनाश, इतनी उसने मेहनत करी, इतनी ज़्यादा उसने दिमाग लगाए, सारे घर वालों को सीक्रेट टास्क सीक्रेट टास्क सीक्रेट टास्क बोल बोल करके पब्लिक टास्क बना दिया सीक्रेट टास्क को, लेकिन इतना सब करने के बावजूद वो कैप्टन नहीं बन पाया। गजब बेइज्जती है। और कैप्टन नहीं बन पाया तो भाई अविनाश की फ्रस्ट्रेशन देखनी थी। जब पूजा भट्ट कैप्टन बन जाती है उसके बाद वो अंग्रेजी में ही बात करती हैं अविनाश से कि तुम और जज जो है वो वॉशरूम वगैरह साफ कर लेना। हम थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि ये अविनाश और जिया जिया की खास, वो कौन है, फलकनाज, ये कुछ खाना लेकर के आता है, लेकिन एज पर द लॉजिक एंड रूल ऑफ जिया देवी बिस्तर पर खाना तो मना था, लेकिन फलक और अविनाश बिस्तर पर कुछ खाना वगैरह लेकर के आते हैं, जहां पर ये अविनाश अपने छिले हुए गुर्दे दिखाता है कि देखा कट गया, अभिषेक का कट गया। हैं, अभिषेक का कब कटा बे? कटा तो अविनाश तेरा है, क्योंकि तू इतना उछल रहा था, मैं एल्विश को नहीं बनने दूंगा, मैं मनीषा को नहीं बनने दूंगा, मैं आशिका को नहीं बनने दूंगा, मैं इसको नहीं बनने दूंगा, लेकिन तू नहीं बन पाया कैप्टन। अभिषेक के लिए तो ऑलरेडी तुम लोगों ने पहले बीबी वर्स में डिसाइड कर लिया था वो कैप्टन नहीं बनेगा, तो उसका कहां से कट गया? वो तो किसी दावेदारी में था ही नहीं, और वो जिसे एक्चुअली में बनाना चाहता था उसे उसने कैप्टन भी बना दिया, पूजा भट्ट। हालांकि पूजा भट्ट खुद भी बनना चाहती थी, ये अलग बात है, लेकिन इस पूरे समीकरण में अभिषेक का कहां पर कटा? क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं वहां से तो क्लियरली दिख रहा है कि अविनाश तुम्हारा कट चुका है, और तुम्हारी जो फलकनाज हैं, जिया हैं, इन सब का कट चुका है, क्योंकि ये सब मिलकर के तुम्हें यानी अविनाश को कैप्टन बनाना चाहते थे, लेकिन तुम कैप्टन नहीं बन पाए, तुम्हारे गुर्दे छिल गए। तो तुम कह रहे हो कि हाँ देखा, उसने मेरे को गधा बोला, ये बोला, सरोजिनी नगर में 25-25 रुपए में बिकता, मेरा अपमान कर दिया, मैं टीवी एक्टर हूं, मुझे 25 रुपए में किसी ने कैसे बेच दिया, कम से कम 26 रुपए कीमत तो लगानी थी। सच बता रहा हूं, जब ये अविनाश जिसका कि पोपट हो जाता है, हर बार पोपट होता है अविनाश का, इसके बावजूद वो जनता के बीच में एक ऐसा नैरेटिव चिपकाना चाहता है कि देखा अविनाश कितना अच्छा था, कितना बढ़िया टास्क करता है, ये है वो है, सामने वाले का कट गया, जबकि कटा तो किसका है? अविनाश का कटा है। खैर, इसी दौरान बाप बेटी जाड़िया एक जेठिया तो सुना था, अबिया सुना था, जाड़िया का भी पैचअप हो जाता है। एक बाप अपनी बच्ची को प्यार से पप्पिया भी नहीं दे सकता, समाज कितना जालिम हो चुका है। 37-38 का बाप और 30 की बेटी। हाँ, बिग बॉस के घर में कुछ भी हो सकता है भाई साहब। भैया, जब किसी को पीने के पानी में कुछ लिक्विड सोप मिला करके पिलाया जा सकता है, उसके बाद चोरी ऊपर से सीना चोरी हो सकती है, और पुनीत सुपरस्टार जिसने कि खुद के ही शरीर पर टॉर्चर किया था, वो चीज लोगों को अनसेफ लग जाती है, लेकिन जिया की घटिया हरकत लोगों को अनसेफ नहीं लगती है, तो बिग बॉस के घर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। से मुझे एक चीज और याद आई कि वीकेंड का वार, मतलब आज सैटरडे है, उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि भैया सलमान खान आएंगे तो ये जिया, फलक, अविनाश को आईना दिखाएंगे, बट ऐसा होता लग तो नहीं रहा, क्योंकि अपडेट्स आई हैं कि भैया फैमिली मेंबर्स आने वाले हैं। दैट मीन्स थ्रू आउट द वीक जो कुछ भी हुआ वो गया खड्डे में। मतलब समझ रहे हैं कि मेकर्स कितने ज़्यादा सीरियस हैं वीकेंड का वार के लिए, या फिर जनता के सेंटिमेंट्स के लिए।
थ्रू आउट द वीक जो कुछ हुआ वो बीते काफ़ी दिन से आप देखते आ रहे हैं, सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। वीकेंड पर कोई आता है, कोई मेहमान आता है, कभी कोई आएगा, कभी टास्क कराएगा, कभी कृष्णाभिषेक, कभी भारती आ जाएंगे। मतलब मेकर्स ने भी शो को कितना एकदम यू नो कैजुअल तरीके से ले रखा है, कोई सीरियसनेस है ही नहीं। तो जब मेकर्स ही इस शो के लिए इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है, होस्ट इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है हैपनिंग्स में, वो बस टाइम पास करके निकल जाता है, लेकिन फैंस इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो जाते हैं? मैं सोशल मीडिया जब भी चेक करता हूँ, ट्विटर वगैरह, अगर कोई एल्विश का फ़ैन है तो वो सिर्फ एल्विश एल्विश एल्विश, कोई अभिषेक का फ़ैन है तो सिर्फ अभिषेक अभिषेक अभिषेक, दिन रात लाइव फीड देखते रहते हैं। भाई अल्टीमेटली आपको कुछ मिलता तो है नहीं लाइव फीड से, आपके कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं कि भैया ये चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए, वो चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए, लेकिन होस्ट तो आया ही नहीं था पिछले वीकेंड, और इस वीकेंड ये जो कंटेस्टेंट है इनके फैमिली मेम्बर्स आएंगे। मतलब जो सेंटिमेंट्स है या फिर जो आपकी इच्छाएं होती हैं कि भैया जिया को लताड़ पड़नी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये अगर कुछ होना होता तो जिस दिन जिया ने ये घटिया हरकत करी थी उसी दिन बिग बॉस एक्शन ले लेता, लेकिन बिग बॉस को एक्शन लेना ही नहीं है। उसके बाद बिग बॉस बोल देगा कि हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, पुनीत को उठा करके फेंक दिया, लेकिन जिया ने और घटिया हरकत करी, उसे अभी तक बरकरार रखा हुआ है। खैर ये पूजा भट्ट जब कैप्टन बनी इसके बाद हम देखते हैं कि मनीषा बोलती है, यार पूजा दीदी ने हमको थैंक यू भी नहीं बोला। तो माय डियर मनीषा रानी, पूजा भट्ट थोड़ी आई थी तुम्हारे पास कि डियर मनीषा और अभिषेक आई वांट टू बिकम अ कैप्टन, प्लीज मेक मी कैप्टन। पूजा भट्ट तो नहीं आई थी ना, पूजा भट्ट किसी के पास नहीं आती है, बिकॉज वो भैया भट्ट हाउस की मालकिन है, वो कैप्टन अब बनी है। लेकिन मनीषा से 2-3 दिन पहले इसने पूजा भट्ट ने कहा था कि मनीषा आप हो गए कैप्टन, लेकिन हम कैप्टन के कैप्टन हैं जानी, हम वो हैं जो भट्ट हाउस के मालिक हैं, हम अब कैप्टन बने हैं, लेकिन डे 1 से हम कैप्टन के कैप्टन हैं, और तुम जैसे कैप्टन हमारे यहाँ चपरासी होते हैं। चपरासी कैप्टन कौन होते हैं ये हम बेहतर जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम भट्ट की बेटी हैं। बोलो जुबान केसरी। तो यही सब कुछ रहा है कल के एपिसोड का, एक मोटा मोटा सा लबोलबाब। पूजा भट्ट बन गई घर की कप्तान, उसके बाद अभिषेक और अविनाश अपना पैचा वगैरह करते हैं। इसी बीच बेबिका को लगता है ओह माय गॉड मुझे तो फुटेज नहीं मिल रहा है, तो चलो मैं भी लड़ पड़ती हूँ। कभी वो मनीषा पे चिल्ला रही, कभी इधर चिल्ला रही है। इसी बीच हम देखते हैं लेंस कार्ट वाला नाचो कोई यहाँ आहा नाचे नाचे, जहाँ पर मनीषा रानी क्या नाचती भाई, क्या एनर्जी है। और ये डांस वगैरह टास्क चलती रहती, जहाँ पर ये फलकनाज तो सरोज खान की शिष्या थी ना, क्या फालतू डांस करा था भाई। इसके अलावा कुछ खास हैपनिंग होती नहीं कि अटरिया पर मनीषा आशका अपनी बातें करते रहते हैं, या अविनाश अपने छिले हुए गुर्दे फलक को दिखाता रहता है, फलक उन छिले हुए गुर्दों पर मलहम लगाने का काम करती है, और जिया अपने अब्बा जान यानी कि जाडिया के साथ बैठ करके पैचअप पैचअप खेलती रहती हैं। यही सब कुछ रहा है भैया कल के एपिसोड का हाल। कोई बहुत हैपनिंग एपिसोड नहीं था, वो टास्क ही थी जो कुछ था। उसके बाद कोई यहाँ आहा नाचे नाचे औवा औवा। चलिए मेरे ओपिनियन में यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा आपके भी ओपिनियन। जिस तरह से कल टास्क हुई है, जिस तरह से पूजा भट्ट कैप्टन बन गई हैं, राशन आ गया है, ये राशन बाकी लोगों के टाइम पर तो इतना ज़्यादा नहीं आता था, तो बायस्ड तो है बिग बॉस भट्ट की बेटी के लिए। और बिग बॉस बायस्ड इसीलिए है सो दैट दुनिया के सामने एक संदेश है कि देखा पूजा भट्ट कितनी ज़बरदस्त हैं, और उनकी कैप्टनसी के टेन्योर में घर में राशन की कमी तक नहीं हुई है। लेकिन ये नैरेटिव तो आज ही फेल हो जाएगा, बिकॉज घर में इतना राशन होने के बावजूद फलकनाज रोटी कम कम खाइए, ये रोटी बचाइए, अन्न का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। फलक की ओवर एक्टिंग हम आज रात को फिर से देखेंगे। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, समय निकाल के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, यदि आपने नहीं किया तो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।